7 क्लास के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए आज आप लोग का जो है ना सो मैथ्स का वीकली टेस्ट है। वीकली टेस्ट नहीं बोलेंगे, मंथली टेस्ट बोलेंगे, क्योंकि वीकली टेस्ट अब होता नहीं है ना। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आज का डेट का पेपर है, सारा आंसर की मैथ से होने वाला है, मैथ से। चलिए ध्यान देंगे सारे प्रश्न को। तो क्लास 7 का सबसे पहला क्वेश्चन जो मैथ से है, देख रहे हैं क्या लिख रहा है। समीकरण 7x + 3 और 3x + 21 में x का मान क्या होगा। यहाँ ध्यान देना, इसका सवाल का सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान देना। हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। हमने आप लोगों को पहले पढ़ाया है कि x वाला को x के पास भेजो, यानी कि देख रहे हैं 7x है, क्यों ना हम 3x को इधर ले आएँ। तो क्या हो जाएगा, 7x तो था ही, इधर हो जाएगा -3x हो जाएगा, बराबर लिख दो। यहाँ बराबर के पास 21 था, क्यों ना हम 3 को अगर भेज दें उस पार, तो 3 प्लस में था, इधर होकर माइनस में 3 हो जाएगा। तो x वाला का x में हम साथ में भेज दिए और नंबर वाला नंबर के साथ। 7x से चला गया 3x, बचा कितना 4x, और यहाँ बच गया 12 से गया 3, तो बचा कितना 12 नहीं 21 है, 21 जाएगा 3 तो 18 है ना। अब चरखा पाड़ा में 18 कटता है, नहीं कटता है, तो 19 20 21 ना, यानी 19 आएगा ना। ये 21 से गया 3 कितना आएगा रे, 21 से गया 3 19 19 20 21 18 19 20 18 18 आएगा ना। चरखा पाड़ा में 18 नहीं आता, अच्छा पॉइंट में कटा है, कोई दिक्कत नहीं, काटो है ना। तो इसका देखो ये 4x बराबर 18 आ रहा है, यानी कि x को यहीं छोड़ देंगे और 18/4 कर देंगे। अब 18/4 को भागा मारो, मतलब 18 ऊपर रहेगा, 4 नीचे रहेगा। 4 से काटो, 2 दूना 4, 2 9 18। अब काटो 2 का बड़ा से 2 चौक 8, बचा 1 पॉइंट डालेंगे, 1 बन जाएगा 10, 2 5 10, 4.5। ऑप्शन नंबर आपका ए में भी नहीं है, बी में सी में नहीं है, डी में जरूर होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.5 डी। ठीक है, चलो सवाल नंबर हमारा डी हो गया, ये 1 का डी आंसर हो गया। सवाल नंबर 2 दूसरा, बाबू ध्यान देना, ऐसा कौन बताया जो अपने पूरक का समान हो, अपने पूरक का समान हो, पूरक का है ना। तो 45 डिग्री, पूरक कौन क्या होता है 90 डिग्री, 90 का 45 2 को लेंगे तो 90 नहीं हो जाएगा, तो पूरक का समान 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आँख मूंद के 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी कर देना राइट। चलो सवाल नंबर सी है 3 है, 105 डिग्री का समपूरक। अभी अब हमने पढ़ाया था समपूरक कौन कैसे निकालते हैं। तो समपूरक होता है 180 डिग्री का, कितना होता है 180 और इससे जो दिया हुआ है 105 घटा दो तो कितना आएगा 75 10 से गया 5 बचा 5, 75 डिग्री। कहाँ है, 70 डिग्री ऑप्शन नंबर सी है ना। राइट आंसर विल बी सी। सवाल नंबर हमारा जो है सो 3 भी हो गया। चलते हैं 4 क्वेश्चन की ओर। 4 में देख पा रहे हैं, यदि 2 कोण पूरक हैं तो उसके माप क्या होंगे, 90 डिग्री। माप 90 होंगे, पूरक का माप 90 होता है। वेरी गुड, बी सी डी आंसर गलत है, ए सही है। ठीक है, सवाल नंबर 5 चलते हैं। दिए गए जो आकृति में x का मान निकालिए। याद रखना, ऐसे जब भी लाइन रहेगा ना तो इसको बोलते हैं आसन कोण। क्या बोलते हैं, आसन कोण। आसन कोण में क्या होता है, 2 कोण को जोड़ दो और 180 आना चाहिए। कितना चाहिए 180, तो 120 डिग्री प्लस x बराबर कितना चाहिए 180। तो देखो 120 को भेज देंगे इधर तो x यहीं रह जाएगा, और 180 से क्या करेंगे 120 घटा देंगे, कितना आएगा x का मान 60 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन कहीं 60 है जी बी में है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 60 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, चलो सवाल नंबर हमारा 5 ओवर। अब 6 करते हैं। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है। दी गई आकृति में बोल रहा है ए बी और सी डी एक दूसरे का समांतर रेखा है, मतलब पैरेलल लाइन है। तो x का मान क्या होगा, देखो जी ध्यान दो। अभी हमने आपको बताया ए एस तक, अब इस तरह का रहेगा ना, इस तरह का ऐसे वाले कोण को बोलते हैं क्या मालूम, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण जो मान लो इसका ना, इसका आंसर आया 20 डिग्री तो ये 20 डिग्री होगा। अगर ये आया 50 तो ये 50, ये आया 70 तो ये 70। समझ में आया, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, उसको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। तो पहले इसका मान निकालते हैं। एकांतर अंतःकोण ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, क्या है बराबर। तो क्यों ना हम 4x - 15 बराबर 3x + 5 लिख दें। 3x + 5 लिख दें, कोई दोनों बराबर ना है। अब 4 ये x वाला को x के पास ले आएंगे, 3x को इधर ले आओ, तो 4x यहाँ ऑलरेडी था, 3x प्लस में था, इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बराबर। यहाँ क्या है +5 था, ये 4 15 को भेजो उस पार, +15 हो जाएगा है ना, क्योंकि माइनस में था ना। अब देखो 15 5 इधर 20 हो जाएगा राइट साइड, और लेफ्ट में 4x से 3x चला जाएगा, बचेगा 1x। तो x का मान कितना आ गया 20। देखो ऑप्शन कहीं दे रहा है, ऑप्शन नहीं दे रहा है क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए x का मान क्या आएगा 20 आएगा। हम आपको फिर बता रहे हैं, ये जेड जब भी जेड बनेगा तो क्या होता है, ये होता है एकांतर अंतःकोण। क्या होता है एकांतर अंतःकोण, यानी ये कोण और ये कोण बराबर ले लो, बराबर लेकर के x का मान निकाल दो। ठीक है, सवाल नंबर 7 देखो 7, ये आप लोग क्या पढ़ाए हैं, एक संख्या में 7 गुना में 7 जोड़ने पर योगफल 77 होता है, तो संख्या क्या है। देखो ऐसा सवाल हम लोग को बनता नहीं है, तो लिखना एक संख्या क्या है वो x है, लिखना माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या क्या है x। अब बोल रहा है क्या, एक संख्या के 7 गुने में, यानी कि x का
7 गुना में, ठीक है, क्या बोल रहा है, 7 जोड़ने पर 77 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 77। फिर सुनो, एक संख्या के 7 गुने में 7 जोड़ने पर, एक संख्या में 7 गुने में 7 जोड़ने पर 77 मिलता है। तो संख्या है क्या? देखो क्या करेंगे, x गुना 7 क्या आएगा? 7x। क्या हो जाएगा? 7x। हमने अभी आपको पढ़ाया, ये संख्या है, इसको भेजो इस पार, तो क्या हो जाएगा? 77 माइनस 7, तो क्या आएगा? 7x बराबर 77 से क्या 7 बचेगा? कितना? 70 बचेगा। अब 7 दें 70, 7 दें 70, यानी x का मान क्या आ गया? 10, यानी कि वो संख्या क्या है? 10 है। 10 है। अब हम इसको चेक भी कर रहे थे, तुम लोग देखो आंसर आ जाएगा। देखो बोला एक संख्या क्या आया मेरा? 10 आया। 10 के 7 गुने में 7 जोड़ दो, 77 आता है। तो 7 77 यानी कि आंसर राइट है मेरा, सही बना है ना। ऐसे चेक भी करते हैं, समझिए कैसे किए। सो तो संख्या क्या था? मान अभी निकाले ना, उसका संख्या क्या निकाले? x निकाले, 10 निकाले, 10 में 7 गुना कर दिए, 7 जोड़ दिए, क्या आ गया? 77। हाँ सही है, ठीक है। 7 नंबर हो गया ओवर। 8 नंबर करते हैं। देखो सोनू के दादाजी की उम्र सोनू की उम्र का 5 गुना है, तो दोनों के उम्र का अंतर 60 डिग्री 60 अरे क्या नाम है, वर्ष है ना। तो सोनू के उसके दादाजी का उम्र क्या होगा? बहुत लंबा सवाल है, इसके लिए थोड़ा सा मेरा मोबाइल का स्क्रीन छोटा पड़ जाएगा। चलो उसको आते हैं मोबाइल को कॉपी में। तो सोनू का उम्र मान लो x वर्ष, उसका दादा का वर्ष मान लो क्या? 5x वर्ष, क्योंकि 5 गुना बड़ा है दादा, ठीक है। अब इसका अंतर बोला, अंतर कितना बोला है बाबू? 60, यानी कि दादा का उम्र को घटा देंगे सोनू का उम्र से, तो 60 साल निकलेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी हम लोग पूरा प्रॉपर नहीं पता कौन क्या है। दादा का 5x माने थे और सोनू का x माने थे, तो 5 में से x चला गया, बचेगा 4x, और 60 यहाँ था, काट दिए, 15 में कट गया, तो x मान कितना आ गया? 15। और x किसका था? सोनू का था। सोनू का जो उम्र निकल गया 15 वर्ष, और दादाजी का कितना था? दादाजी का था 5x, तो 15 × 75 वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो गया? 75 वर्ष। इस प्रकार से आप लोग इसका नोट्स कर ले जल्दी जल्दी फटाक से, और वीडियो रोक लीजिएगा। हाँ चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखो क्लास 7वां क्लास, देखो सवाल नंबर 9, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान दो। क्या करना, इसको सॉल्व करो। 12x है ना जी, है माइनस 3 को गुना करो x से, ब्रैकेट के अंदर 3x हो जाएगा, क्या कि ब्रैकेट में गुना होता है, प्लस 3 गुना होगा 1 से, क्या हो जाएगा? 3 बराबर कितना आ गया? 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है ध्यान दो। अब 12x से चला गया 3x, हो जाएगा कितना? 9x, 9x इधर हो गया, और ये 3 प्लस में इधर बराबर के बाहर चला जाएगा, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा? 3, तो 9x यहीं रह गया, और 6 से गया 3, बचेगा 3, ठीक है। अब x का मान क्या आएगा? 3/9, यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 कटेगा, यानी कि x का मान क्या आ गया? 1/3 आ गया, यानी कि इसका आंसर आ गया 1/3, ठीक है। अब ये मिलाते हैं, तो इसको बनाते हैं। देखो ध्यान देना कैसे बनता है सवाल, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। बराबर पे पहले टारगेट करो, बराबर यहाँ पे है, यहाँ देखो, क्यों ना हम देखो संख्या को एक साइड कर दे और x को एक साइड कर दे, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये संख्या है, ये संख्या है, और ये संख्या है, और ये x है, और ये x है ना, ये संख्या है, ध्यान देना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, ध्यान देना। 2x यहीं छोड़ दिए, 2x छोड़ दिए, और कोई x वाला है? ये प्लस x यहीं छोड़ दिए जहाँ था, और कोई x वाला है? हाँ, फिर 2x यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है, हो गया। अब इधर से बराबर के इस पार देखो, इधर कौन कौन x है? इधर इधर क्या? ये वाला x है, तो इसको इस पार ले आओ, तो माइनस x इधर आके प्लस x हो जाएगा, और 6x है, ये भी इधर आके क्या हो जाएगा? -6x। अब बराबर, अब संख्या इधर लिखो, संख्या क्या बचा? 16 बचा, और इधर क्या हो गया? -8, उधर जाएगा तो +8, और इधर -8, उधर चलेगा क्या? +8, और कोई बचा क्या? नहीं बचा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना, 2x, अरे एक जोड़ दो, 3x, 3 2 5x, 5 1 6x, 6 से 6 चला गया, तो 0x बचा, मतलब सब x खत्म कहानी। जब 0x हो गया तो इधर कितना होगा? इधर भी होगा 32, बराबर 32। अब x का मान क्या होगा पता है? 32/0, इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है।